आगरा में आज 6 नवंबर को आगरा के प्राचीन इतिहास पर लेखिका भावना वरदान शर्मा की बेस्ट सेलर किताब आगरा मुगल नहीं ब्रजभूमि है पर ब्रज महोत्सव समिति द्वारा परिचर्चा आयोजित की गई। ब्रज महोत्सव समिति कार्यालय के बेलागंज आगरा पर आयोजित इस परिचर्चा के मुख्य वक्ता महेश चंद शर्मा रहे। मुख्य समीक्षक वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर राजकिशोर शर्मा राजे, संस्थापक इंजीनियर राजकुमार शर्मा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का शुभारंभ किया। संचालन सुरेश शर्मा ने किया। परिचर्चा में ब्रज महोत्सव समिति के संस्थापक इंजीनियर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राम प्रकाश चतुर्वेदी, ब्रजेश अग्रवाल, अजय कौशल, राकेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, किरण व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आगरा के प्राचीन इतिहास को सामने लाने के लिए लिखी है पुस्तक। देश भर में आगरा के इतिहास को लेकर देशवासियों के मन में उत्सुकता है। देश भर से ताजमहल के सत्य को जानने के लिए याचिकाएं दी जा रही हैं। ताजमहल एक हिंदू भवन है। इसका उल्लेख बाबरनामा, शाहजहांनामा और अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित बादशाहनामा में मिलता है। प्राचीन काल से ही आगरा एक समृद्धशाली शहर रहा है जो ब्रजमंडल का अभिन्न अंग है, जहां वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। मुख्य वक्ता महेश चंद शर्मा ने कहा, भावना वरदान शर्मा की पुस्तक आगरा के प्राचीन इतिहास को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगी। हाल ही के वर्षों में आगरा के इतिहास पर लिखी गई ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है जिसे हर वर्ग के लेखक पसंद करेंगे। पुस्तक में प्रथम शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक मुगलों से पूर्व विभिन्न कालखंडों में आगरा के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा के अन्य मुगल इमारतों के विषय में चौंकाने वाले सत्य बताए गए हैं। वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे ने कहा कि लेखिका ने अपनी बात बेबाक रूप से प्रस्तुत की। ये पुस्तक आगरा ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र के इतिहास को सामने लाकर खड़ा करती है, बताती है कि ये क्षेत्र किस तरह बार बार उजड़ा, किस तरह उसने पुनः स्वयं को उबारा। आगरा मुगल नहीं ब्रजभूमि है कि लेखिका भावना वरदान ने पुस्तक लिखने में भारी श्रम किया है। आगरा के वास्तविक इतिहास को जानने के लिए हर देशवासी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये भावना वरदान शर्मा ने जो लिखा है अपनी किताब आगरा मुगल नहीं ब्रजभूमि है, ये बहुत सारे तथ्य इसके अंदर दिए गए हैं। गौर से अगर देखा जाए तो हमारे आगरा के इतिहास काफ़ी पुराना है और इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ तक कि आगरा के आसपास में भी अगर क्षेत्र में देखा जाए तो सींगना में ऋषि सींगना जी भी रहे, उनके राम जी के उसमें आते थे, उनके बहन के हस्बैंड थे। और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर पश्चिमी गंगा है, वहाँ पर भी हैं। और आगरा के अंदर भी मनकामेश्वर हैं और भी जो यहाँ पर मंदिर वगैरह हैं, जैसा कि अभी राजकिशोर जी ने कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगरा को किसी टाइम में अग्रवन कहा जाता था, जहाँ पर कि आके ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे। इतिहास भी ये बताता है कि जैन और बुद्ध जितने भी जो यात्री वगैरह हुआ करते थे वो यहाँ आके अपना चतुर्मास बिताया करते थे। और जो भावना ने दिए हुए अपने इसके अंदर, और जैसा अभी हाथ कहा था जामा मस्जिद के अंदर, अगर वहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं है तो उसको खोद के देखने में जाता क्या है। सेकुलरिज्म एक तरीके में थोड़ी ना है। अरे खोद के देख के बता दिए, अगर नहीं है तो उसको ख़त्म कीजिए, और है तो उस तथ्य के हिसाब से उसका आगे का। ठीक है कि अगर मूर्तियाँ खंडित हैं और उनका स्थापित नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर थी और रखी गई और ये चीज़ें करी गई हैं। करना चाहिए उन लोगों को। अगर वहाँ पर मूर्ति निकलती है तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। अरे आज कौन सा जो है ना भावनाओं को ठेस नहीं पहुँच रहा है। आज भी तो हमारा दिमाग में ये है कि साहब कि वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, ठेस तो पहुँच ही रहा है, इस ठेस को हटा दें, खोद के दिखा दें। मुगल नहीं ब्रजभूमि में पुस्तक श्री भावना वरदान की लिखी हुई पुस्तक है। ये पुस्तक एक तरह से आगरा के इतिहास पर गागर में सागर भर दिया गया है। इसमें आगरा की प्राचीनता को बड़ी गहराई से प्रस्तुत किया गया है और इसके साथ आगरा के मंदिरों में प्रकाश डाला गया है। आगरा के संबंध में वैसे तो अनेकों पुस्तक लिखी गई हैं, लेकिन आगरा के मंदिरों में पुस्तक ज़्यादा प्रकाश डालने वाली ये एकमात्र पुस्तक है। इसके लिए भावना वरदान की जितनी सराहना की जाए वह कम है। पाठ्य पुस्तकों में, ऐतिहासिक ग्रंथ किताबों में अब तक हम यही पढ़ते आए हैं। विकिपीडिया या गूगल में सर्च करते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की, और विश्व में यही प्रसिद्ध है कि आगरा की स्थापना मुग़लों ने। आगरा जो है और उसमें जो स्थित हैं इमारतें हैं वे सब मुग़लों द्वारा निर्मित की गई हैं।
लेकिन सत्य ये है, हमारी पौराणिक ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि आगरा जो है प्राचीन काल में भी यह नगर बसा हुआ था और ये बहुत ही प्राचीन नगर है। 84 पूरे ब्रजमंडल का अभिन्न अंग है। 84 कोस के जो वन है उनमें अग्रणी वन अग्रवन है और बहुत ही इसका प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास है।